नमस्ते। आज आम आलोचना करिबा सीताकांत महापात्रंक रचित कविता आर दृश्य एवं ये कविता भीतर को जीवा पूर्वरु आमर आलोचना रहिबो सीताकांत महापात्रंकर संक्षिप्त परिचय, तांकर आरदृश्य संकलन संपर्क रे एवं तृतीय पर्याय रे आमे आरदृश्य कविता संपर्क रे विस्तृत आलोचना करिबा। संक्षेप रे सीताकांत महापात्र तांकर जन्म होउछि 17 सेप्टेम्बर 1937। जन्म स्थान होउछि चित्रतपड़ा नदी कूल महांगा पाटकुरा वर्तमान केन्द्रापड़ा जिला। पितांकर नाम भगवान महापात्र एवं माता होउछंती इंदुमती देवी। तांकर प्रकाशित ग्रंथ गुड़िक होउछि कविता दीप्ति और द्युति, अष्टपदी, शब्दर आकाश, समुद्र, चित्र नदी, आर दृश्य, समयर शेष नाम, काहाकू पुछिबा कुह, चढ़ेईरे तू की जानू, फेरी आसिबार बेल, श्रेष्ठ कविता, वर्षा सकाळ, पद चिन्ह, मृत्युर असीम धैर्य, निर्वाचित कविता, कपट पाशा, प्रदक्षिण, सारा जीवन, लोकटास। इंग्राजी रे अनुदित कविता संकलन होची क्वाइट वायोलेंस, दी अदर साइलेंस, ओल्ड मैन इन समर, दी जेस्टर एंड अदर पोएम्स, दी सॉन्ग ऑफ कुब्जा एंड अदर पोएम्स, सिलेक्टेड पोएम्स, ए मॉर्निंग ऑफ रेन्स, डेथ ऑफ कृष्णा एंड अदर पोएम्स। आदिवासी कविता संकलन जहा इंग्राजी रे अधिक एवं गोटे मात्र से भितर ओडिया अछि सार हुलर जन्ह। तेबे से आदिवासी कविता संकलन जहा इंग्राजी रे हिची ताहा होची दी empty distance carried, the wooden sword, staying is now nowhere, forgive the words, Bankhen's ritual innovation song of primitive community, man patterns of dust, the awakened mind, unending rhythms, the endless weave। एगुड़िक हूँ सबू कविता एवं प्रबंध और आलोचना ग्रंथ हूँ ओडिया एवं इंग्राजी रे क्रमान्वय रे कहले हबो भिन्न आकाश भिन्न दीप्ति, निसंग मनीष, शब्द स्वप्न और निर्भीकता, अंधारर झटी चिता, समयर आरपारी, द कर्व ऑफ मीनिंग, barefoot into reality, gestures of intimacy, primitive poetry as love and prayer,
ट्रेडिशन एंड द मॉडर्न आर्टिस्ट भीमो भोई ओरिया लिटरेचर इन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन लिटरेचर रे मॉडर्नाइजेशन एंड रिचुअल डिस्कवरिंग द इनस्केप एसेज ऑफ लिटरेचर बियॉन्ड द वर्ड द टैंगल्ड वेव जगन्नाथ दास द महाभारत एंड मॉडर्न इंडियन लिटरेचर the realm of the sacred reaching the other shore tribal wall paintings of Orissa poetry and passion the role of tradition in literature beyond narcissism and other essays the alphabet of birds तांकर अनुवाद और संपादना ग्रंथ होची पिलादिन पक्षीए जार व्याकरण सूर्य तृष्णा जन्हराती और अन्यान्य कविता एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न ओरिया पोएट्री आर्ट्स एंड अदर स्टोरीज गोपीनाथ महांती The Rock and Sandalwood Tree, Modern Vietnamese Poetry, Longing for the South, an anthology of modern Macedonian poetry with J. Boskovsky, Orissa, Kunst und Kultur in Nordost Indian with Everhard Fischer and D. Pathi, Oriya Poetry in Indian Poetry Volume 3rd, Folkways in Religion, Gods, Spirits and Men, Amoru Satakam, Chow Dance of Mayurbhanj, The Bed of Arrows, Stories of Gopinath Mahanti, Magadha, Asaranti Piladina, Basanta Ritual Dine, सेटा हूँ बसंत ऋतुरे दिने शाल गछरे आउ थे शाल गछ फूलरे नाइंछि कविता पिलादिन एवं तांकर भ्रमण कहानी होची अनेक शरत तांकर कविता लेखार परंपरा प्रसंग रे आमे जेमिति सबु लेखक कवि मानक प्रसंग रे पूर्वरु आलोचना रे आमे कहिचे जने लोक कवि बा लेखक काहेकि हुए तार एक सत्यनिष्ठ उत्तर आमे जानिबा को चाहूँ खोजिबा को चाहूँ कारण मनीषर निश्वास प्रश्वास भलिया ये गोटे स्वाभाविक प्रसंग नुहे तार अंतर्गत स्वभाव तार स्वधर्म तार जीवन तार निजको अभिव्यक्त करिवार प्रवणता को कारण पाई जने लोक कविता लेखे गल्प लेखे प्रबंध लेखे बा नाटक ठू आरंभ करी उपन्यास रचना रे हाथ दिए ता पछर प्रेरणा एवं सेही प्रसंग रे सीताकांत महापात्र कहंती जे मु काहेकि लेखे ए प्रश्नटीर सत्यनिष्ठ उत्तर खोजी बसिले आपनार ए जावत समग्र जीवन को अनेइबा को पड़े स्मृतिचारण लड़ा हुए आपनार मनस्तात्विक और आध्यात्मिक स्थिति को उखारिबा को पड़े सबु कवि बा बहु कवि औपन्यासिक नाट्यकारंकर एई प्रश्नर उत्तर मध्य से देखिछंती
अनेक उत्तर तो लगे जमिति उत्तर पाई उत्तर बा मुख्यतः चिंता प्रसूत तत्व आधारित हुए तो संपूर्ण सत्यनिष्ठ नुहे संपूर्ण सत्यनिष्ठ प्रश्नवाची कहा जाई पारे कौनसी व्यक्ति चेतना केबे संपूर्ण सत्यनिष्ठ होई पारेनी तेबे प्रचेष्टा तो सेई दिगरे सृजनशीलतारे जहा ए प्रश्नर उत्तर भी ताहा निजर अंतरात्मा सहित मुहामुही हेबार अवकाश केतोटी निरोला मुहूर्त आत्मार किछि आत्मप्रकाश अर्थ पाई अंडाळी हेबार प्रक्रिया तेणु आपातत सीताकांत महापात्रंकर कवितार सारांश जदि कहिबा अद्यावधि रचित तांकर जो 20टी कविता संकलन भितरे आमे सामना करिबा एई 3टी 4टी प्रसंग ताहा हेउची निजर अंतरात्मा सहित मुहामुही हेबार एक अवकाश केतोटी निरोला मुहूर्त आत्मार किछि आत्मप्रकाश एवं अर्थ पाई अर्थ होची जीवन बंचिबार अर्थ पाई अंडाड़ी हेबार प्रक्रिया एवं एई प्रश्नर उत्तर आदौ सरल नुहे कारण अनेक परस्पर अंगांगी भावे जड़ित मनस्तात्विक सामाजिक और नैतिक कारण ए उत्तर पछरे निहित रहंती मुह देखांती सेमानंकु अलगा अलगा विश्लेषण करिबा अनुसंधित्सु मनर अणुवीक्षण तले रखी संपूर्ण भावे निघा करिबा अत्यंत कष्टकर कार्य हुए तो असंभव ताछड़ा प्रत्येक लेखकर लेखा आरंभ दिनठू लेखा शेष जाए ए समय क्रमे ए काहींकी मध्य बदली पारे एवं जो मनस्तात्विक नैतिक ताड़नारू लेखार आरंभ होइथिला से ताड़नार शक्ति बा आवेग सदाकाल अपरिवर्तित न रही पारे आउ काहींकी लेखिबी ए प्रश्न अनेक सत्यनिष्ठ लेखक सामना करिसंती जर्मान कवि हॉल्डरलिन आत्महत्या पूर्वरु लेखि जाइछंती एपरी आत्माहीन समय रे काहींकी जणे लेखक हेबो आमे भी सुनिछु सेही प्रश्न अस्विच परे पुणी की कविता तेबे सतरे सीताकांत महापात्र कहती मु काहींकी लेखे एई प्रश्न निजकू पचारिले मने हुए मु जेमिति निजकू पचारुची सतरे मु काहींकी भल पाए उभयंक निरोला उत्तर संभव नुहे आड़ेई देवा अर्थरे नुहे वास्तव रे निपट सत्य कथा ही ताहा जेमिति अनेक प्रश्नर उत्तर नहीं बा उत्तर अर्थ संपूर्ण भिन्न जहा हेबो काहींकी नुहे किपरि शरत महांती मध्य प्राबंधिक ठीक सेमिति निजर लेखा प्रसंग रे कहिथिले जे आपण काहींकी लेखुछंती न पचारी किपरि लेखुछंती कहिले हुए तो अधिक सत्यनिष्ठ भावरे उत्तर देई हबो जेमिति भल पाइबार कारण कुहा जाई पारिबो नाही सेमिति जणे लोक काहींकी लेखुची से कथा मध्य कहि हेबो नाही जेमिति सीताकांत कहंती समुद्र पानी काहींकी नील बा मरुबाली काहींकी सुना परी हळदिया बा दुखरे काहींकी लुह झरे आखिरु ए प्रश्नर उत्तर जेमिति तांकर लेखा मध्य सेमिति तापरे पुणी से कहउछंती प्रथमतः मु लेखे कारण मु भल पाए काहाकू संध्यार आकाश को रात्रिर नक्षत्र भरा आकाश को चढ़ई गीत को जाति जाति चढ़ईक पक्ष रंग को लता गुल्म को पिलांक स्मृति को पिलांक स्मित को मनीष को ज्ञाति परिजन बंधु आत्मीय स्वजन मोटामोटी समग्र विश्व को सभी को लागिबो एई
ये अर्थहीन कथा किंतु सत्यपाठ कले यह हेब मो पाई लिखिबार सर्वप्रथम कारण। भल पाई शिखिछि, आनंदरे कांदी शिखिछि। वास्तवतार प्रत्येक अणु कुनी चढ़ेर मुंड हलाठू तारार आह्वान जाए, सबुठू निकट वस्तुरु हाथ पांता फूल गछठू दूर आकाशर जह्न जाए। सेमानंकर आतजात स्वरूप को निरेखी आनंद पाइछि। सत कहिबाकू गले एकात्म होइछि। जेमिति सकल विश्व मो अंतरात्मारे सन्निहित, सभिंकु टाणी आनिछि मोरी भितरकू। पृथिवीर अन्यतम क्षुद्र जीव मनीष होइबी समग्र विश्व को आपणाइबार एक दुर्बार अभिलाष रक्तर सुअरे स्नायुरे सदा जाग्रत रहिछि लागिछि बोध हुए सेइथिपाई लेखे। द्वितीयतः मु लेखे निजको आउ टिके बुझिबा पाई, आपणार जावतीय अनुभव को आउ थरे सामना करिबा पाई, प्रत्येक अनुभूति समयर भयंकर गति भितरे अंधार आड़कू अतीत को क्षिप्र गति रे भासी जानती। स्मृति सेई अनुभव को धरी रखिबार मनस्तात्विक उपाय। शब्द सेई हजी जाउथिबा गोटी गोटी अनुभवों को, हाथ ठारी आगकू दिशुथिबा स्वप्नों को धरी रखिबार, बंचेई रखिबार, जीवन्यास देबार एक अपारग उद्यमर एकमात्र अवलंबन। मोर मने हुए शब्दरे खोदित अनुभवटीए प्राथमिक अनुभवर केवल प्रतिबिंब बा प्रतिध्वनि नुहे। बेले बेले लेखक कहउछन्ति, मु कहिबी अधिकांश समय से प्रतिध्वनि अधिक आत्मस्पर्शी, से प्रतिबिंब अधिक तीक्ष्ण और हुए तो सही कारणरू निज अनुभव को अर्थात निज को बुझिबार एक माध्यम। निजकू बुझिबा पाई लेखे किंतु मनरे सबु बेले आशंका रुहे, सतरे कौन काणीचाए भी मु बुझी पारिली। सत कहिबाकू गले दिन को दिन तो मते लागुछि जे मु अधिकरू अधिक बुझी पारुनी। आउ जहा दिने बुझीथिली बोली मने होइथिला, एई द्वितीय स्तरर अनुभव प्रतिबिंब बा अनुभव प्रतिध्वनिर सामना कला बेले लागुछि ना किछि तो बुझी होउनी, बा जहा बुझीथिली ताहा हुए तो ठीक नथिला बा अपर्याप्त थिला। तृतीयतः मु लेखे कारण मु जहा जेतिकी जेते स्वल्प बुझी पारुछि ए जीवनरू आईनाटीए होई मो शब्द माने मनीषर प्रति मनीषर भाग्य संपर्क रे अधा पंतुरिया छविटीए आंकी दियंतु। कविर सौभाग्य जे से शब्दों को व्यवहार करुछि आत्मप्रकाश पाई, कविता पाई। प्रत्येक मनीष किंतु मो दृष्टि रे कवि और प्रत्येक कविता लेखा अनवरत चलीछि हृदय स्थल रे, मनरे, आत्मारे। केवल ताहा शब्द रे प्रकाशित हेउनी, रूप नेउनी। आउ मु मोर परम सौभाग्य अपारग शब्दों जरिया रे जहा पारुछि वर्णना करुछि। तेणु तांकर ही गोटे कवितार धाड़ी अछि, सबु शब्द सरीगले जहा रहे ताहा ही कविता। वाक्यटी को आउथरे कहि दउछि, सबु शब्द सरीगले जहा रहे ताहा ही कविता। सेमानंकु सेमिति बा न देखाइबी मोर ओ सेमानंकर भाग्य जे एका समान, माने शब्दर आउ सीताकांत महापात्रंकर क्यों अनुपस्थित देवता से भाग्य आमको देइछि जे जीवन को आमे केबे हेले बुझी पारिबुनु। जारा सबरर मरणमुखी श्रीकृष्ण प्रति तो सेई अभियोग आमे जारा सबरर संगीत जदि पढ़ी थिबा,
ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା, ଯାହାର ଅନ୍ତିମ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମାଗୁନି ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ତୋର, ମାଗୁନି ମୁଁ ତ ଅସୀମ ସ୍ମୃତି, ହେ ମାୟାବୀ ବିଶ୍ୱରୂପ ଖାଲି ମୋର ଏତିକି ମିନତି, ଯୁଗେ ତଦେହରୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତଦେହରୁ ତ ଆପଣା ଛଳନାରୁ, ଦେଉ ତତେ ହିଁ ମୁଁ କତି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ କାନ୍ଦେ ମୁହିଁ, ଦନ୍ଥଡ଼ା ମୋ ବକ୍ଷେ ଚାପି, ଜାମୁକଳି ରଙ୍ଗଲିପା ତୋ ପାଦ ଦିଅଟି। ତେଣୁ ଜାରାଶବରର এই ସାଧାରଣ ଭାଗ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଲାଗେ ମୁଁ ସଭିଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ମାଟି ଉପରେ। ତେଣୁ ଯାହା ବୁଝେ ଅନ୍ୟମାନେ ତା ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଜଣକୁ ବି ଲାଗେ ଆରେ ଇଏ ତ ଠିକ୍ ମୋରି କଥା, ମୋରି ଅନୁଭବର କଥା, ତାହେଲେ ସେତିକି ହେଉଛି ମୋର ଏକମାତ୍ର ଆନନ୍ଦ, ମୋ କବିତାର ଏକମାତ୍ର ସଫଳତା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଲେଖେ କାରଣ ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପିଲା ହୋଇ ରହିଛି। ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ବୁଦ୍ଧି ସଚେତନ ହିସାବୀ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇପାରିଲିନି। ବୃତ୍ତିରେ ଯଦିଓ ସେ ଜଣେ ଭାରତ ମାନେ IAS ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଲାଗେ ଏବେ ବି କୁନି ପିଲାର ଆଖି ନେଇ ଓ କୁତୁହଳ ନେଇ ଜୀବନକୁ, ପୃଥିବୀକୁ, ମଣିଷକୁ ଦେଖିବାର ଚେଷ୍ଟା ମୋତେ କାବୁ କରି ରଖିଛି। ମୋ ଭିତରର ସେଇ କୁନି ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଆଜୀବନ ଆପ୍ରାଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି। ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ଯେ ନ ହୋଇଛି ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଇ କୁନି ପିଲାଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ଜାଣିଛି ଯେଉଁଦିନ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଆଉ କଲମ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଭିତରେ ଆର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଆର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିବା ଆର ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଛି, ସେ କଥା ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ତାର ଅନ୍ତିମ ଧାଡ଼ି ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ କାହିଁକି ଲେଖେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏଣୁତେଣୁ ନାନା ଭାବରେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ମନପ୍ରାଣ ନେଇ କାହିଁକି ମୁଁ ଲେଖେ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା କରେ। ହୁଏତ ଯେଉଁ ଆଶିଷରୁ ଯାହା ପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖେ, ଯିଏ କଣ୍ଠରେ ବସି ଶବ୍ଦ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ମୋ କବିତାର ଆଦି ଜନନୀ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ତାଙ୍କରି କରୁଣା ହିଁ ଅପାରଗ ମୋ ଶବ୍ଦଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ କରେ, ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଲେଖେ ବାବଦରେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବା ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଲେଖାରେ ବାସ୍ତବିକ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଅନ୍ୱେଷଣ, ଚେତନାର ଏକ ମହତ୍ତମ ଆରୋହଣ, ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧୁନିକତା, ସ୍ୱକୀୟ ମାଟିର ସରହଦ ସହ ବିଶ୍ୱ ପରିଧିର ସମନ୍ୱୟ, ମାଟିରୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯାଏ ଚେତନାର ବିସ୍ତାର ଓ ବିଚରଣ। ଏବଂ ଏହି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ଡକ୍ଟର ଦାଶରଥୀ ଦାସଙ୍କର ଅଛି, ଚିହ୍ନା ମାଟି ଠାରୁ ଅଚିହ୍ନା ଆକାଶ, ଚିହ୍ନା ମାଟି ଅଚିହ୍ନା ଆକାଶ। ଅତି ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚନା ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଦାର୍ଶନିକ ଉପଲବ୍ଧି ଆଦି ବହୁ ବିଶେଷତ୍ୱର ଅଭିଜ୍ଞତା ହିଁ ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ କବିତା। ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ପୁରାଣର ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ଚରିତ୍ର, ଯେମିତି ଆର ଦୃଶ୍ୟ, କୁବ୍ଜା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ, ଜାରାଶବର ସଙ୍ଗୀତ, ଏମିତି ଅନେକ ଯେଉଁ କବିତା ସହିତ ଲୋକକଥା, କିମ୍ବଦନ୍ତୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଡ଼ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାୟନ, ବାପା, ଜେଜେ ବାପା
आई बुढ़ी आदि रक्त संपर्कर स्मृति और आत्मीयता बोधर परिमंडल सारला दास, जगन्नाथ दास तथा अच्युतानंद, भीम भयंकर आध्यात्मिक और रहस्यवादी चेतना मुख्यतः सीताकांतଙ୍କ कवितार उपादान और पृष्ठभूमि। तेबे तांकर काव्य संकलन रे क्रमशः एक गोटे आमे उत्तरणर स्वर और साक्षर को सामना करि परिबा। आरोहण पर्वर पाहाच पाहाच अतिक्रम करी एकांत सूक्ष्म अर्थ अन्वेषार लक्ष्य भूमि रे से वर्तमान तांकर काव्य कोणार्कर यथार्थ मुखशाला दीप्ति और द्युति एई संकलनटी रे प्रकटित भाव, विषय विन्यास, चित्र चेतना, प्रतीक, मानविक सहृदयता, जुग जंत्रणा, मुक्ति पिपासा, दार्शनिक जिज्ञासा, मित प्रवणता प्रभृति दिगमान परिणत पर्याय रे स्पष्ट और विस्तारित रूप लाभ करिसंती। अश्रु और स्वाद कविताटी रे कवितार आभिमुख्य संपर्क रे जो संज्ञा प्रदान करिथिले ताकू अतिक्रम करी एक अपार्थिवता असीम जिज्ञासा आड़कू तांकर कविता प्रधावित। जेमिति से निजर कविता संपर्क रे से कहिसंती दीप्ति और द्युति रे, हे मोर कविता तुमे नुह काश्मीर डाल ह्रद, पपलार पाइन जंगल, उटी अबा दूर नैनीताल, तुमे गोटे परिचित और आश्चर्य गाउली सकाळ, तमे किंचित स्वप्न टिकिए स्वाद, टोपाए अश्रु, चेन्नाए आह्लाद। तेणु दृश्यर महरु अन्य दृश्य और दृश्यांतर आड़कू सामाजिक समस्या संकटरू बृहत्तर मानविक भावधारा आड़कू तांकर गति। प्राथमिक पर्यायर बस दर्पण रे सूर्यास्त कविता मृत्यु और कालबोध संपर्कीय एक गभीर दार्शनिक रूपायन। आश्विन कवितारे धूसर जीवनर परिधिरे सत्य शिव सुंदरर विराट पुरुषंकर प्रत्याशा कविंकर जीवन और जुग जंत्रणारू मुक्ति व्याकुलतार परिप्रकाश। जो मानविक सहृदयता और सौंदर्यबोध सीताकांतଙ୍କ कवितारे प्रकाशमान ट्राजेडी तार आद्य उच्चारण। ट्राजेडी तांकर गोटे चमत्कार कविता। कवि निजे कहती सीए गोटे प्रजापति अथवा मो आपना हृदय गोपबंधु को श्रद्धार्घ्य बाढ़िबार आकुति भितरे कविता दुब घास घास फूल आषाढ़र पहिली वर्षार चित्र चेतना भितरे प्रत्यक्ष करती। एई चित्र चेतना सीताकांतଙ୍କ काव्य परिधिर एक विशेष दृश्यमान विभव। नई पठाकू क्षयमुखी विभंग शताब्दीर बोली ग्रहण करी ता भितरे सबुज संभावनार प्रत्यय लड़िबा किंबा सहरर इति कथा कवितार नाम रे कृष्ण चेतना और कुब्जा विभरता मध्यरे आध्यात्मिक उपलब्धि बा मुक्ति व्याकुलता को रूप देवार प्रयास परिलक्षित। बुढ़ीमा कवितारे कहानी रहस्य और आत्मीयतार असरंती उत्स। बुढ़ीमा हेउची एक पुरुणा पृथ्वी। सीताकांतंकर परंपरा संप्रीति पारिवारिक पट्टभूमिठू किंबदंती और इतिहास पृष्ठा जाए प्रलंबित तार आद्य उच्चारण बुढ़ीमा। मिथ्र चरित्र माने पौराणिक चरित्र को चिरकालर मानवात्मार प्रतीक हिसाब रे व्यवहार करी जीवनर जो आभिमुख्य को प्रकाश करा जाए। कारण मिथ गोटे स्वतंत्र रकमर
प्रसंग कवितार मिथ चेतना बोली मध्य अछि तो से बाबदरे मध्य आम पर आलोचना करवा। तेणु मिथ चरित्र जेमिति कुब्जा, जेमिति देवकी, जेमिति यशोदा, जेमिति दुर्योधन, कर्ण, तेणु मित्र चरित्र और निर्यास सह आधुनिक जीवन को जोड़ी एक महत्तम और रसोत्तीर्ण उपलब्धिर बा समयोत्तीर्ण उपलब्धिर प्रदान करिबार लक्ष्य प्रथम पर्यायर कविता भितरे थिला दुर्योधन और जारा सबरर संगीत आदि कवितारे ताहा मूर्तिमान हेइछि। तेबे आमे जेतेबेले आलोचना करिबा आरदृश्य संकलन एवं आरदृश्य संकलनटी होछि लेखकंकर षष्ठ कविता संकलन एवं पूर्व प्रकाशित 5टी संकलनर उत्तरण पर्याୟରେ এই कविता संकलन ग्रंथटी मध्य पौराणिक विषयवस्तुर अवतारणारे आसक्त। गद्ୟରେ कुहा हेइथिबा केई धाड़ी यथा कौन तेबे से देखिथिले आमे यशोदार कथा कहि परिबा। से कहउचंती जोटा आरदृश्य संकलन रे लेखा हेइछि कौन तेबे से देखिथिले सेई खेल पाउडिया खुजुबुजिया नटखटिया दुष्ट पिलाकू पाटी आकर बोली कही टिके माटी ना माळ माळ ब्रह्मांड कोटि कोटि ग्रह चंद्र सूर्य तारा से केमिति अंध होई गले मुंड घूरी गला छाती थरिला कौन से देखुछंती किंतु सेई गोपांगना माने हसरे उड़ेइले कथा को यशोदा कौन सतरे पागली होई गला ना कौन। तेणु पौराणिक पट्टभूमि रे अभिनंदित ए दृश्य पटटी केते जुगर अवसान परे सुद्धा आज झलसी उठुची कवि कलमर द्रहसित मुनरे जाजुल्यमान होई उठिछि पौराणिक पृष्ठांकर यशोदांकर ए सूक्ष्म सौभाग्य टिकक ही तांकर हृत सर्वस एहा आम पौराणिक आख्यायिका भितरे सिंदूर बिंदु सम जली उठिछि। एभली रोमांचकर अनुभूतिर काव्यिक रूपायन तथा 20 शताब्दी रे तहिर नुआ विश्लेषण कवि सीताकांतंकर पुरातन विषय वस्तु प्रति निजस्व आंतरिकता दाबी करे। तेबे से आरदृश्य संकलन रे जो कविता गुड़िक अच्छी जेमिति आरदृश्य चढ़ई 1 चढ़ई 2 अबाक मुहूर्त ए कविता गुड़िक संपर्क रे किछि किछि कहिला परे मु भाबुची आमे आरदृश्य भीतर को जीवा एवं जद्वारा ताहा अधिक स्पष्ट भाव में बुझी हेबो। आमे समस्ते शैशवरु हुए तो कहानी सहित परिचित थिबा जे गुरुंडी गुरुंडी एरुंडी उपरे माधव बसिछि जाई मातांक आड़कू अनाई अनाई माटी देउछि खाई एवं जो मुहूर्त रे माटी खाइबार प्रयास जारी अछि श्रीकृष्णंकर एवं माँ जाइकी ताकू कहउछंती जे तू पाटी आंकर एवं माटी बाहर करबी एवं जेतेबेले से पाटी आं करिछंती जो आरदृश्यटीए देखिछंती से आरदृश्यर वास्तविकता कौन एवं ताही होउची ए समुदाय कवितार मुख्य वर्णनार विषय। तेणु आमे से संकलन रे आउ जेते कविता किछि किछि अछि जेमिति सकाळ किए दिन किए राति ए सब संपर्क रे किछि किछि कथा जानिले बाकी कविताटी को बुझिबारे अधिक सहज हेबो। तेणु आमे आरदृश्य संकलनर अन्य कविता संपर्क रे किछि किछि आलोचना करिबा एवं तापरे जिबा सेई ओडिया कवितारे आधुनिक ओडिया कवितारे एक कालजयी कविता
मिथ संपलित कविता जो आरदृश्य से संपर्क में विस्तृत आलोचना करवा। कारण ए कवितार साधारण भाव में आम कहले एतिकी जिनस देखाई जे यशोदांकर आखिरे विश्वरूप दर्शन होइछि एवं से विश्वरूप दर्शन हैला परे से अन्य मानंकु बुझेइबार चेष्टा करूछंती जे जहाकू तमे एई श्रीकृष्ण बोली कहूच जहाकू जे माटी खाऊची गुरुंडुची जहाँ शैशवर अति रहस्य रोमांचकर घटना गुड़िक घटुची से भितर से कहते विश्वरूप से देखी बोली। कारण महाभारतर युद्ध प्रसंग छाड़देले आउ अन्य कौनसी जगार द्वापर जुगरे आमे यशोदांक व्यतीत अन्य केही माने नारीर कथा जदि आसीबो केही से विश्वरूप देखी नांती। बाकी महाभारत युद्ध रे भगवान श्रीकृष्ण से दृश्य देखैथिले अर्जुन को। तेणु एठी अपाठई गौडुणी यशोदा ए विश्वरूप देखि सारिबा परवर्ती जीवनर असहायता अनुभव एवं अव्यक्तपण निजको अभिव्यक्त करि पारु नाही, अन्य पाखरे निजको बुझेई दे पारु नाही, जो अक्षमता असामर्थ्य ताहा ही होउछि एई कवितार वक्तव्य। तेणु आमे आरदृश्य बा यशोदा सहित आधुनिक मनीष को जेतेबेले जोड़ीबा ताहा होउछि मनीषर अक्षमता अपारगपण बा निपारिलापण। तेबे को प्रसंग रे निपारिलापणर अनेक स्तर अछि, अनेक भेद अछि, अनेक प्रकार अछि। तेबे सेही अक्षमताटा होउछि कोन निजको बुझीबा और बुझेई पारिबा। एई अक्षमताटा आरदृश्य कवितारे किपरि रूपांतरित होइछि प्रतिफलित होइछि ताहा होउछि आमे शेषरे आलोचना करिबा। किंतु आरदृश्य संकलन रे जो स्थानित होइछि किछि कविता संपर्क रे मध्य आमे आलोचना करिबा ठीक है बोली मु भाबुछि। जेहेतु आमे उच्च स्तर माने डिग्री लेवल ले पढ़ुचे तेणु जेते अधिकरू अधिक सीताकांत महापात्र संपर्क रे जानिबा तांकर कविता संपर्क रे जानिबा उत्तर मध्य अधिक स्पष्ट हो पारिबो, शैली संपर्क रे सचेतन हो पारिबा। तेणु मु ही भाबुछि जे आमे से आरदृश्य संकलन संपर्क रे किछि आलोचना करिबा, तापरे आरदृश्य भीतर को जिबा। कमेंट रे निसंदेह किछि किछि लिखिबे जद्वारा जदि लंबा होइछि बड़ होइछि आमे ताको पुणी मिनिमाइज कर देबा। तो बारंबार कहबी जे कविताटा गणित नुहे गोटाए दृष्टि बा गोटे डिजिटल फॉर्मेट रे आमे संगे संग कैलकुलेटर देला बढिया 1 + 1 = 2 बोली जदि कहिबा बा 2 + 2 = 4 पई बर्ट्रांड रसेल 215 पेज व्याख्या करिसंती जे 2 + 2 = 4 केमिति होउची। तो आमे जते सहज भाबुचे वास्तविक कविता सेते सहज नुहे। ये गोटे अत्यंत रहस्यमय आत्माभिव्यक्ति एवं सही कथा विशेषतः आधुनिक व्यंजनाधर्मी कवितारे अधिक उपलब्ध जेतेबेले हुए खूब आनंददायक केवल नुहे एक भिन्न रकमर अनन्य रकमर सिहरण मध्य आम भितर सृष्टि करे। तेणु तो श्री अरविंद ठारू आरंभ करी अनेक लोक मध्य कथा कहिसंती तांकर फ्यूचर पोएट्री रे जे कवितार प्रत्येक धाड़ी होउची यथार्थ कवितार धाड़ी होउची मंत्रमय बाणी। ये शब्द गुड़िक मंत्र स्तर को मध्य उन्नीत हो पारे उत्तरित हो पारे। तेणु से आरदृश्य संपर्क रे आमे विशद आलोचना करिबा परवर्ती क्लास रे। धन्यवाद, नमस्कार।